हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल्स के डिस्कस किए, है ना। अब हम लोग 5th न्यूमेरिकल ऑनवर्ड डिस्कशन चालू करेंगे। तो 5th न्यूमेरिकल इज अ सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ohm is connected to two resistances of 10 ohm and 24 ohm joined in parallel. Find the current through each resistance and the total current in the circuit using Kirchhoff's law. ओके सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है कि सर्किट बनाना है। ओके सर्किट कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे सबसे पहले एक सेल दिया हुआ है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सेल कितने वोल्ट का दिया हुआ है, पोटेंशियल EMF का 3 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। ओके ये कनेक्ट किया 10 ओम और 24 ओम को जॉइंट इन पैरेलल। ये 10 ओम और 24 ओम। 24 ओम थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। ये 10 ओम्स हो गया, ये 24 ओम्स हो गया। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी दोनों रेजिस्टेंस से करंट कितना और टोटल करंट कितना। ओके लेट अस से फॉर एग्जांपल इसमें से करंट जा रहा है I1 जो निकालना है अपने को। ये ब्रांच में करंट है I2। ये एक ही ब्रांच है ना, तो एक ब्रांच में एक करंट, ये एक ब्रांच है इसमें एक करंट। देखो अभी ये पॉइंट पे इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो इधर से जो फ्लो होगा वो होगा I1 प्लस I2, लिख लो। तो ये ब्रांच में, पूरे ब्रांच में करंट कितना रहेगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट का मार्किंग हो गया। अब सर्किट को नेम भी करेंगे। सर्किट को नेम कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे A B C D E और F। ठीक है, नेम कर दिया आप। अब चालू करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाना। सबसे पहले किधर लगाएंगे, एक लूप लगाएंगे, अप्लाइंग, लिखो सब लोग, अप्लाइंग KVL टू द लूप। कौन से लूप पे लगाना, ABEFA। है ना, ABEFA पे लगाएंगे। A to B कुछ भी नहीं है। देखो B to E हम लोग जा रहे हैं, करंट भी B to E जा रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी 10 I1। माइनस लिखा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। E to F कुछ भी नहीं है। F to A में सबसे पहले आया ये रेजिस्टेंस, हम जा रहे F to A, करंट भी जा रहा है F to A, तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, -4, करंट कितना है I1 प्लस I2। फिर आई बैटरी, सॉरी सेल, सेल का पहले आया निगेटिव टर्मिनल, बाद में आया पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या लिखेंगे उसका, EMF +3 = 0। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और ये निगेटिव के टर्म्स उधर लेके चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर 10I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 = 3। तो कितना हो गया ये, 14I1 प्लस 4I2 = 3। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे लूप में KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL टू द लूप। अगला लूप कौन सा पकड़ना है अपने को, A B C D E F A, ये बाहर वाला A B C D E F A। कैसे लगाएंगे, देखो A to B कुछ भी नहीं है, B to C कुछ भी नहीं है, C to D हम जा रहे C to D, करंट भी जा रहा C to D, तो क्या आएगा -24 I2, पोटेंशियल डिफरेंस -24 I2। फिर D to E कुछ भी नहीं है, E to F कुछ भी नहीं है। F to A में हम जा रहे F to A, करंट भी जा रहा F to A, देखो करंट जा रहा है F to A, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव -4 I1 प्लस I2। फिर सेल आया, सेल का निगेटिव टर्मिनल आया, निगेटिव टर्मिनल इसलिए प्लस
3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट्स, उसके पहले इसको इधर लेके चल जाओ इक्वल टू के उस साइड में, तो कितना बन गया 24i2 प्लस 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 3। तो 4i1 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन गए, i1 i2 की वैल्यू निकालना है, बहुत आसान बात है। अब ये यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। इक्वेशन 1 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन जाएगा 98i1, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 28i2 इज इक्वल टू 21। फिर ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 4i1 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 94i1 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 18/94। इसको अगर सॉल्व किया तो कितना आता है 2 9 247 एम्पियर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो लॉग से, है ना, 9/47 लॉग से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नाउ ये i1 की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल देंगे हम लोग i1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 4 इंटू, क्योंकि i2 की वैल्यू निकालना बाकी है, 9/47 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 3। ये इधर चला गया, तो 28i2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 9 36/47, है ना। अब इसको सॉल्व किया तो 28i2 इज इक्वल टू 47 3 कितना हो गया 141 माइनस 36/47, तो i2 कितना हो गया फिर 141 माइनस 36, ये हो गया 11 माइनस 6 5 1 कैरी 4 105/47 इंटू 28 एम्पियर। इसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व हो जाएगा। मैं आंसर बता दूंगा एंड में क्या क्या आने वाले हैं, तो सॉल्व करने के बाद में। और फाइनली इसमें से करंट कितना आएगा, टोटल करंट कितना है सर्किट में i1 प्लस i2, तो यहां लिख डालना टोटल करंट I इज इक्वल टू i1 प्लस i2। टोटल करंट जो है दैट इज i1 प्लस i2, ठीक है। तो टोटल करंट I दैट इज इक्वल टू, ओके, मैं सभी के वैल्यूज बता देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे सभी के वैल्यूज लिख देता हूँ, यानी तुमको सॉल्विंग के बाद में क्रॉस चेक करने में मदद होगा, है ना। तो I1 का जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 0.1915, I1 0.1915 एम्पियर। I2 का जो वैल्यू है दैट इज 0.07979 एम्पियर। और I का तो इन दोनों का एडिशन है, तो इन दोनों का एडिशन जो आएगा वो आएगा 0.27129 एम्पियर, है ना, 27129 एम्पियर। ये वैल्यूज लिख लो, मतलब ये सॉल्व करने के बाद में, है ना, ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व करने के बाद में जो तीनों डब्बे वाले इक्वेशन है सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मेथड ध्यान में आया ना, कैसा लगाना है केवीएल, हाँ, ओके। तो ये था हमारा। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर निकालना है। ऐसा अरेंजमेंट दिया है, ये 2 एम्पियर है तो ये भी 2 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। तो अब करंट मार्क करेंगे हम लोग सर्किट में। सपोज यहां से जा रहा है I1, तो फिर अगर 2 एम्पियर में से I1 इधर गया तो इधर कितना जाएगा
2 माइनस I1, है ना। उसमें से IG नीचे चला गया, तो I1 में से IG अगर इधर गया तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस IG, है ना। इधर I1 आया, इधर IG गया, तो I1 माइनस IG किधर जाएगा। अब देखो इधर से कितना आ रहा है 2 माइनस I1, इधर से कितना आ रहा है IG, तो इधर से कितना जाएगा 2 माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। तो करंट समझ गए सबको अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करो, उसमें मैं समझाया है अच्छे से, तो तुमको ध्यान में आ जाएंगे। अब लूप को नाम दे दो ABCD, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग KVL टू द लूप ABCD, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा टू द लूप ABCD, तुम वो पूरा स्टेटमेंट लिख देना ABCDA, है ना। अप्लाइंग KVL टू द लूप ABCD, सॉरी ABDA, ये वाला लूप है ABDA, ठीक है। अब हम लोग जा रहे A to B, करंट जा रहा है A to B, तो पोटेंशियल डिफरेंस -5I1, सेम डायरेक्शन। हम जा रहे B to D, करंट जा रहा B to D, तो -10, -10 टाइम्स IG। हम जा रहे D to A, करंट जा रहा है A to D, तो +15 ब्रैकेट में 2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस I1। सॉल्व करेंगे इसको, -5I1 -10 टाइम्स IG +30 -15I1 इज इक्वल टू 0। -5I1 -15I1 -20I1 -10 टाइम्स IG +30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर चले गए, तो क्या बन गया 20I1 +10 टाइम्स IG इज इक्वल टू 30। डिवाइड बाय 10, 2I1 plus IG is equal to 3. This is equation number 1. This is equation number 1. Now applying KVL to the loop BCDB. BCDB पे हम लोगों ने क्या लगाया, वापस से KVL। तो हम जा रहे B to C, करंट भी जा रहा B to C, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, -10 टाइम्स I1 माइनस IG। फिर हम जा रहे C to D, करंट जा रहा D to C, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना। हम जा रहे C to D, करंट जा रहा है D to C, तो कितना लिखेंगे +20 टाइम्स, करंट कितना हो गया 2 माइनस I1 प्लस IG। फिर हम जा रहे D to B, करंट जा रहा B to D, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव +10 टाइम्स IG इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -10I1 प्लस 10IG प्लस 40 -20I1 प्लस 20IG प्लस 10IG इज इक्वल टू 0। I1 की टर्म -30I1, है ना। IG प्लस 40IG प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये उधर गया, ये इधर चला गया, तो इट बिकम्स 30I1 माइनस 40IG इज इक्वल टू 40। 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया 3I1 माइनस 4IG इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमको IG निकालना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि IG चाहिए ना, तो I1 कट करना पड़ेगा। 2 इधर I1 2 है, इधर I1 3 है ना। तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन गया 6I1 प्लस 3IG इज इक्वल टू 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6I1 माइनस, सॉरी ये हाँ माइनस 8IG इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये कैंसिल हो गया। 3IG प्लस 8IG 11IG, 9 माइनस 8 1, तो फाइनली IG बिकम्स 1/11 एम्पियर। इसको ऐसे ही रखो या फिर सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं,
है ना आसान क्वेश्चन? आसान है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप ध्यान दोगे तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना? क्लियर विद दिस? कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके। Question number 7. A set of 3 coils having resistances 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. The combination is connected in series with the series combination of these 3 coils of the same resistance. Calculate the total resistance and current through the circuit if the battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current. है ना? तो ये जो है रेजिस्टेंस के सॉल्विंग वाला प्रॉब्लम है, क्लास 10th में भी अपन ने किया हुआ है इस तरीके के प्रॉब्लम्स। पहले 3 पैरेलल में लगाए, ये पैरेलल कौन है? 10, 12, 15 है ना, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम। फिर ये तीनों सीरीज में भी लगाए, दस, 12, 15, ये हो गया इनका सीरीज भी कॉम्बिनेशन, है ना? और ये लगाया टोटल, calculate the total resistance and current to the circuit if battery of EMF 4.1 volt is applied for drawing the current. इससे फ्लो होने वाला करंट भी निकालना है अपने को। I और टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। अब ये तीनों पैरेलल है, तो इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 1/RP इज इक्वल टू, पैरेलल का फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, है ना? क्लास 10th में था हम लोगों को 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम कितना हो गया इसका? 60 हुआ ना, तो बन गया 6 प्लस 5 प्लस 4, ये हो गया 15/60, है ना? 1 जा 4 सा, तो 1/RP 1/4 है, तो RP हो गया 4 ohms। ठीक है, अब ये 4 ohm इन सबके साथ में सीरीज है, तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 4, 10, 12, 15। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 15, आगे पीछे भी लिख सकते हो, है ना? तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 16, 26 और 41 ohms। ये हो गया 41 ohms इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो सर्किट कैसा बन गया? 4.1 वोल्ट, 41 ohms। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में? I1। ठीक है, लूप को नाम दे दो, केवीएल लगा के करंट निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे केवीएल निकाल के ही करंट निकालना है, ओम्स लॉ से डायरेक्ट से नहीं निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? अप्लाइंग केवीएल टू द लूप ABCDA, तो क्या आएगा? B2C में हम गए, करंट भी गया B2C, तो -41 I1। फिर हम गए बैटरी में, बैटरी का पहला निगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव टर्मिनल D2A जा रहे हैं, तो बैटरी निगेटिव, तो क्या आएगा? प्लस 4.1 इज इक्वल टू 0, इधर गया, तो 41 I1 इज इक्वल टू 4.1, तो I1 इज इक्वल टू 4.1 अपॉन 41, तो विच इज 0.1 एम्पियर। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था ना, क्योंकि ये तो बेसिक ही था 10 तक का। यहाँ पे केवीएल लगाना था, केवीएल लगा के आंसर निकालना है यहाँ पे, क्योंकि अगर बोर्ड्स में नहीं निकालोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगा सकते ओम्स लॉ। ओके, केवीएल लगाना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना, और सॉल्व करके रख लो। ओके, दैट्स इट।